हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। तो लगातार पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 365 हो। तो चलिए देखते हैं। भाई देखो, जो हमारे consecutive इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे 97,98, 4,5 और कुछ भी लगा लो 37,38। मतलब काउंटिंग नंबर्स में जो एक के बाद नेक्स्ट आता है वो हमारे कंसेक्यूटिव होते हैं, लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर हम इसको x मान लें 97 को, तो 98 हमारा क्या होगा, इससे एक ज़्यादा होगा, x से 1 मोर होगा, तो ये x + 1 होगा। इसी तरह से 4 को अगर हम x मान लें तो 5 क्या होगा, x + 1 होगा। 37 को अगर हम x मान लें तो ये क्या होगा, x + 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इसको, सम को हम। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना सम। तो लेट वन पॉजिटिव इंटीजर b इक्वल टू x, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी x + 1, 1 मोर देन द x। ठीक है, अब क्या कहता है वो, अब वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है जी क्वेश्चन में, कि दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। x के स्क्वायर का सम और x + 1 के स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। यानी फर्स्ट नंबर के स्क्वायर का सम और सेकंड नंबर के स्क्वायर का सम 365 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² एज सच प्लस, अब ये x + 1 का होल स्क्वायर, ये कैसे एक्सपेंड करोगे, a + b का होल स्क्वायर की तरीके से। अब a + b का होल स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करते हैं, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हमारा x + 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, x + 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है। a² मीन्स x का स्क्वायर, फर्स्ट वन का स्क्वायर, b² मीन्स सेकंड वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1, प्लस में 2 इंटू a की जगह हमारा x है, b की जगह हमारा 1 है। तो क्या आ जाएगा, x² + 1 + 2 × 1 = 2 एंड x 2x। तो ये आ गया हमारा। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर में, a² मीन्स x² प्लस b² मीन्स 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट वन x a इंटू b 1 इक्वल टू 365। सो ये आ गया हमारा x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 × 1 = 2x इक्वल टू 365। ठीक है जी। तो 1x² + 1x² हमारा x² वाले मेरे 2x² हो गए। आगे प्लस 2x आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 365। सो 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा था, 365 राइट हैंड साइड में पड़ा है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा यहाँ पे। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। 2x² प्लस 2x माइनस के 365 प्लस के 1 माइनस के 364 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 2 और 364 ये सारे के सारे मेरे 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, यानी मेरा 2 कॉमन निकल रहा है, तो मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा। थ्रू आउट में 2 से डिवाइड कर दूंगा सारे के सारे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, या ऐसे कर दो आप, 2 कॉमन ले लिया इंटू, अब 2² को 2 से डिवाइड किया, x² बचा, आगे प्लस है,
2x को 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कटा, x बचा, माइनस 364 को 2 से डिवाइड किया, यह आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा। अब मेरे को तो ये चाहिए, मैं इसको यहीं रखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू, ये 0 है और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर लेके जाऊंगा तो 0/2 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2 में आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू, जब ऊपर 0 होता है तो वो 0 ही होता है। ठीक है, 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि जब न्यूमरेटर में हमारे पास 0 है तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है जी, अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें -182 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम यही होता है, -182 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 182 इंटू 1 इज 182। अब इस 182 के हम फैक्टर बनाएंगे, 182 के हम फैक्टर बनाएंगे तो ये बने हमारे 1 इंटू 182। जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 182 आएगा, जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 91, और जब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14, क्योंकि आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन पे जाएगा नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा पूरा, यानी रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। 1 से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर 0 बचता है और कोशेंट 182 आता है, 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 बचता है और कोशेंट 91 आता है, 13 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट 14 आता है और रिमाइंडर 0 बचता है। तो अब हमें ये देखना है कि मिडल टर्म में क्या हमारा +1, ठीक है, तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा +1 आना चाहिए। अगर 182 में 1 ऐड करते हैं तो 183 बनता है, तो नहीं आता। 182 में से 1 माइनस करते हैं तो 181 आता है, तो +1 तो नहीं आया ना, तो ये छोड़ दो, ये काम नहीं करेगा। 91 में 2 ऐड किए तो 93 बनाओ, तब भी नहीं आया हमारा +1। और 91 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 11 - 2 ना 89, तब भी नहीं आएगा, इसको भी छोड़ दो। अब देखिए 14 में 13 अगर हम ऐड करते हैं तो 27 आता है, पर हमें तो +1 चाहिए, और 14 में से 13 माइनस करते हैं तब हमारा 1 आ जाएगा। अब हमें किसको प्लस का लेना किसको माइनस का लेना वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जो मिडल टर्म के आगे प्लस का साइन है तो इन दोनों में से प्लस का साइन बड़े वाले के आगे लगेगा ग्रेटर नंबर के साथ, ये प्लस के 14 लेंगे और इससे उल्टा साइन इसके आगे आएगा, माइनस के 13 लेंगे और साथ में x लिखेंगे। तो क्या बन गए हमारे माइनस के 13x हो गए और प्लस के 14x हो गए। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई भी करें तो मेरा -182x² आता है। ठीक है जी, -13x, अगर हम -13x और +14x को मल्टीप्लाइड भी करके देखें तो ये आता है -182 और ये x इंटू एक्स हो जाएगा x²। तो यही हमें चाहिए था, क्योंकि यहाँ शुरू में मैंने बताया था कि -182 को 1x² से मल्टी, तो ये x² आएगा। ठीक, -182, तो इतना ही आ रहा हमारा। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारा मिडिल टर्म के जितना आना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम लिखते हैं इसको x² + 14x, ये जो हमारा आया था। ठीक है, और +14x -13x, ये मिडिल टर्म को हमने 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन का। आगे हम -182 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखिए इनमें से कॉमन और इनमें से कॉमन लेंगे, x² और x में से क्या कॉमन आएगा, जो छोटी पावर वाला यानी x कॉमन आ जाएगा। अब x² को x से डिवाइड करो तो x से x कटेगा तो x बचेगा, प्लस 14x को x से डिवाइड करो, x से x कटा 14 आया, माइनस अब ये 13 और 182 में से क्या कॉमन आएगा, जो इनका HCF है, HCF निकाल के देखेंगे तो इनका 13 ही आ जाएगा। अब 13x डिवाइडेड बाय 13 से 13 कटा x आ गया। अब यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले रखा है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में। अगर यहाँ पे माइनस हो
तो ये माइनस से प्लस बन जाता है और प्लस से माइनस बन जाता है, ठीक है। अब 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 14 इक्वल टू 0। अब देखिए अगेन हम कॉमन लेंगे, एक टर्म हमारी ये है, दूसरी टर्म हमारी ये है। इन दोनों टर्म में क्या सेम चीज दिख रही है, हमें कॉमन दिख रही है, x प्लस 14 दोनों जगह पड़ा है, तो x प्लस 14 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। ये हमने x प्लस 14 हमने कॉमन ले लिया, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस सारे को डिवाइड करेंगे इससे, तो इससे कटा ये x आ गया, माइनस इस सारे को डिवाइड करेंगे इससे कटा ये 13 आ गया, इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब when x प्लस 14 इक्वल टू 0, जब ये हमारा x प्लस 14 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -14 आएगी। और when ये वाला x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो हमारी x की वैल्यू आई +13, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर बोला उसने कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर तो ये वाली पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल है और ये वाली पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू -14 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज a negative integer, है ना। x इक्वल टू 13 इज पॉसिबल बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। देयरफॉर जो फर्स्ट इंटीजर है हमारा, फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया, 13 x जो था हमारा, और सेकंड इंटीजर क्या है, क्योंकि फर्स्ट इंटीजर हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, देखो x माना था ना, x की वैल्यू क्या आई हमारी 13 जो कि पॉसिबल है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीजर मेरा 13 आ गया और सेकंड इंटीजर क्या आएगा मेरा x प्लस 1, तो x की वैल्यू रख दो, आ जाएगा 13 प्लस 1, x की वैल्यू रख दी, कितना आ गया 13 प्लस 1 14 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आंसर्स क्या आ गए, आंसर आ गए हमारे 13,14, ठीक है जी, ये हमारे आंसर आ गए। That's all for this video. Please like, share and subscribe the video. Thank you very much.